जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं घट रही है, सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से विफल हुई है। जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है कि इतनी लगातार बढ़ती अपराध और अपराधियों को सरकार दे रही है संरक्षण। बलौदा बाजार की घटना कोई भूल सकता है क्या? कवर्धा की घटना को कोई भूल सकता है क्या? मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। इस कुंभकर्ण नींद सोई हुई सरकार की बस की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को सुरक्षित कर सके। कलेक्टर ऑफिस जलते रहना चाहिए क्या? एसपी ऑफिस जलते रहना चाहिए क्या? बीजेपी शासन काल में जिस तरीके से ये अत्याचार दुराचार हो रहा है, ये कब तक सहेगी यहाँ की जनता? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के मतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दीपक भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। आज से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुभारंभ हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जो आज इस ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की में आज सब शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ जिस तरह से लगातार बढ़ती अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं घट रही है, सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से विफल हुई है। इसलिए इन सब को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय की हक दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने के हम लोगों ने शुरुआत की। निश्चित रूप से 6 दिवसीय 125 किलोमीटर और आज के पहला सुबह शिवरी नारायण भगवान की दर्शन हुई। आज सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह जी की आज समाधि में मत्था टेक कर पीर गुरु घासीदास बाबा जी के तपोभूमि में आज फिर वहाँ मत्था टेक कर आज की यात्रा का हम लोग शुभारंभ करेंगे। क्या स्वरूप रहेगा, किस तरीके से दिख रहा है उत्साह कार्यकर्ताओं में, नेताओं? जबरदस्त उत्साह है, जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि सरकार की 9 महीने की विफलता से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है कि इतनी लगातार बढ़ती अपराध और अपराधियों को सरकार दे रही है संरक्षण। बलौदा बाजार की घटना कोई भूल सकता है क्या? कवर्धा की घटना को कोई भूल सकता है क्या? उसके बाद भी सरकार में कोई सुधार नहीं आया, उसके बाद भी सरकार में कोई सबक सीखने का कोशिश भी नहीं किया। लगातार गृह मंत्री बचकाना बयान देते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। इन सब को मतलब लगातार पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। उस पीड़ित परिवार के लिए और छत्तीसगढ़ जनता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता की अदालत हम आज से छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में हम जा रहे हैं। चलिए, दीपक बैज है, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकलने जा रही है और साफ उनका कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े हैं, सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है इस अपराध को कंट्रोल करने में और जनता के लिए, जनता के न्याय के लिए वो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की ये न्याय यात्रा है जो आगाज जिसका हो चुका है और ये आपको बता दूं गिरौदपुरी धाम से ये यात्रा शुरू हुई है। 6 दिनों में 120 किलोमीटर ये पूरी यात्रा जो है कवर करेगी और कहीं ना कहीं तस्वीर आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे देखेंगे तो पूरे कांग्रेसी इस समय गिरौदपुरी धाम में है। दीपक भाई जी हमारे साथ मौजूद है। आगाज हो चुका न्याय यात्रा का। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं तमाम वरिष्ठ नेताओं को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को। कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि प्रदेश की हक की जनता की लड़ाई के लिए, प्रदेश की हक की जनता की लड़ाई के लिए और उनके न्याय की हक की लड़ाई के लिए न्याय यात्रा निकालने की शुरुआत आज की है। 6 दिन चलेगी, 125 किलोमीटर और पीछे से आकाश और गेप करो हाँ। तो ये मकसद है, हम सरकार की नाकामी को हम जनता तक पहुंचाएंगे ताकि इस कुंभकर्ण नींद सोई हुई सरकार की बस की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को सुरक्षित कर सके और यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस कर सके। इसका एक ही विकल्प है, कांग्रेस। इसलिए हम लगातार
हम जनता तक 6 दिन रहेंगे। ये आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिला था, और क्या लग रहा है ये एक दूसरी न्याय यात्रा है? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को कोई हक नहीं न्याय यात्रा निकालने का। क्या कलेक्टर ऑफिस जलते रहना चाहिए? क्या एसपी ऑफिस जलते रहना चाहिए? क्या कबरदा जलते रहना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फिर से झीरम घाटी जैसे घटना हो? छत्तीसगढ़ के मतलब जनता ने, आम आदमी ने, कार्यकर्ता ने, किसान, मजदूर, नौजवान, हमारा बेटी बहन, कोई सुरक्षित नहीं है। ये मतलब विष्णुदेव सरकार संभल नहीं पा रही है। ये डबल इंजन का सरकार पहले हो चुकी है। इसके कारण हमारा कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। हम लोग सरगुजा से लेके बस्तर सब जगह ये लड़ाई लड़ेंगे। नितिन नवीन कह रहे हैं कि 5 साल जो अन्याय किए हैं उसकी रिपोर्ट न्याय यात्रा में देनी चाहिए आप लोग को। नितिन नवीन को पता ही कहाँ है, उनके जो सरकार है उनको संभाल नहीं पा रहा है। उनको टेड करना छोड़ के नितिन नवीन खाली खाना पूर्ति करने आ रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार करने आ रहा है। हमारे बस्तर में सुरक्षित नहीं, हॉस्टल, आश्रम, अधीक्षक, पढ़ने वाले बच्चे को 50-50 हजार रुपये मांग रहा है। ये नितिन नवीन क्या कर रहा है? इस सरकार को क्या टेड नहीं कर रहा है? 50,000 एक बच्चे के ऊपर महीना, हर अधीक्षक को 1-1 लाख, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, बीजापुर हो, रोज टीवी पेपर वीडियो आ रहा है। क्या नितिन नवीन नहीं दिख रहा है? अच्छा, सरकारी चखना सेंटर का टेंडर हो रहा है और सरकारी चखना सेंटर बन भी गए हैं। कुछ आप बताइए, आपका ही मंत्रालय था, आप हम लोग तो आइडिया नहीं आ पाया लगता है। सकना सेंटर हम लोग किए नहीं थे, खाली ढोल बजा रहे थे। लेकिन ये लोग सब फर्जी काम करने में नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 सालों तक आप लोगों ने अपराध बढ़ा दिया, अब वो लोग कुछ ठीक करने का काम कर रहे हैं। वो ठीक करने का आदमी को मर्डर करेंगे, 5-5 हजार कोंटा में करेंगे जादू के नाम से। और बलौदा बाजार में हुआ है। ये कहाँ गए थे पहले? कभी एक कलेक्टर ऑफिस जला था क्या? कभी एसपी ऑफिस जला था क्या? हिंदुस्तान में 3 लोग के पास बिट्टो पावर है। एक तो देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री, जिला में डीएम का ऑफिस सुरक्षित नहीं है। ये कहाँ सुरक्षित है? नितिन नवीन क्या वो कुछ सुरक्षित है क्या? ये मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया। ये नक्सलट के बारे में खाली गुमराह क्या बात कर रहे हैं। नक्सलट तो 2023 का पहले खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, वो भी खत्म होगा। वो तो आप कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया है। पहले का नक्सलट कहाँ है? सुकमा में अभी हमारा जो रायपुर में उतरते समय लोग बोलते थे बस्तर में नक्सलट है। भूपेश बघेल का सरकार में तो पूरा समाप्त हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, वो ऐसे ही खत्म होगा। खाली नाम उसमें टप्पा लगाने के लिए हम खत्म कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहा है? वहाँ नवा क्या नेलोटा नार में 1 रुपये भी दिए क्या? नेलोटा नार बनाएंगे, आदिवासी लोगों को सुरक्षा देंगे, क्या 1 रुपये दिए क्या? पूछो मुख्यमंत्री को, पूछो कौन सा गांव में 1 रुपये दिया? मैं इस्तीफा दूंगा। 9 महीना में 9 रुपये नहीं दिया। बस्तर में 9 महीना में 9 रुपये नहीं दिया। दादी, आप कह रहे हैं ना कि नक्सलवाद कम बचा हुआ है, तो क्या आप अपनी सुरक्षा छोड़ रहे हैं? नहीं, सुरक्षा तो अधिकार सबका है, तो सुरक्षा वो भी रखा है, हम भी रखेंगे। जरूर होगा। क्या लगता है बताइए? होगा फायदा, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था पूरे लचर व्यवस्था हो चुका है। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है और आम पब्लिक परेशान हो चुका है। भाजपा वाले बहुत ये कर रहे हैं ना, और ये अच्छा है। न्याय यात्रा ना होना चाहिए। सही है। बहुत सारे सरकार पर अभी जो कांड, बहुत सारा अभी कांड चल रहा है अभी, इसलिए कांग्रेस अभी लोग विकास यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो लोग अपना विकास के लिए मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब उसको न्याय मिले, इस तरह तो लोग निकाल रहे हैं, मतलब यात्रा निकाल रहे हैं। अब ये यात्रा रायपुर तक चलेगा। दिखावा तो नहीं है, अब वो अपने बलबूते से अपनी यात्रा तो निकाल रहे हैं। न्याय के लिए निकाल रहे हैं। फिर न्याय के लिए लड़ना जरूरी, देश के लिए और राज्य के लिए जरूरी है सर। ये तो क्यों निकाल रही कांग्रेस? कुछ कारण पता है आपको क्यों यहाँ न्याय यात्रा निकाल रही? अभी जो हुआ है, अभी घटना हुई ही ना, अभी 2 माह पहले। हाँ, उसको न्याय होना जरूरी है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस का ये कदम सही है? हाँ, सही है, कदम है, उठाना जरूरी है कदम, तभी तो न्याय मिलेगा हमको सबको। ठीक है। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में एक शख्स है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो महात्मा गांधी की वेशभूषा में भी चल रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है?
जी संदेश हमारा यही है, क्या आज ही के दिन के लिए, ये दिन देखने के लिए हम देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया था। बीजेपी शासन काल में जिस तरीके से ये अत्याचार दुराचार हो रहा है, ये कब तक सहेगी यहाँ की जनता? खासकर छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा इन 8 महीनों में अत्याचार दुराचार हुआ है। चाहे आप वो गिरफ्तारी का जैद खाम कांड ले लीजिए, अभी आपके कवर्धा में हुआ, साहू परिवार को पीटा गया, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। ये कहाँ तक के उचित है? कोको पाड़ी जी भी हैं जो यात्रा में पैदल चल रहे हैं, यात्रा का आगाज हो चुका है, क्या संदेश देगी ये यात्रा? ये यात्रा न्याय की यात्रा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह से निरंकुश हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने विश्वास करके सरकार बनाई थी, इन्हें बहुमत दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के मतों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर डगमगाई है, जिस तरह से हत्याएं हो रही, जिस तरह से बलात्कार हो रहे, जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से सरकार का बयान आता है, बहुत ही दुखद है वो। और इस चीज को कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकहित की लड़ाई लड़ती है। ये पदयात्रा ये संदेश देता है कि इनका अहंकार, इनकी तानाशाही इस प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी और हम लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। चलिए देखिए, कांग्रेस की यात्रा है, न्याय यात्रा, इसमें तमाम जो कांग्रेसी है वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात कर ले, महिला कांग्रेस की बात कर ले, और लोग अलग अलग वेशभूषा में आ रहे हैं। यात्रा निकलते जा रही है, यहाँ पर देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक संदेश, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है कांग्रेसी इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं, और एक प्रकार से ये संदेश है सरकार के लिए कि कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो आपका क्या कहना है कांग्रेस की इस पद यात्रा को लेकर, उस पर कमेंट कीजिएगा। और क्या लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकाली है, उस उद्देश्य में कांग्रेस सफल होगी, उस पर कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन धर्म के साथ मैं स्टार जैन।